हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका बहुत वेलकम है हमारे प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। उस टॉपिक का नाम है फियर। यस दोस्तों, आपने सही सुना, डर। डर जो हम सब के साथ बचपन से होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं डर का फॉर्म भी चेंज होता जाता है, डर बदलता हुआ जाता है। लेकिन यह हमारी लाइफ को उसी तरह प्रभावित करता है, उसका इन्फ्लुएंस वैसे ही रहता है। डर क्या होता है? दोस्तों, डर एक ह्यूमन नेचुरल इमोशन है, यानी कि ये हम सब में होता है। ये बात अलग हो सकती है कि इसके फॉर्म अलग अलग हो। किसी को किसी एक चीज़ को लेकर डर हो, किसी को हो सकता है ऊंचाई से डर लगे, लेकिन हम सब में होता है। दोस्तों, एक रूप तक, एक हद तक अगर डर है तो वो ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारी मदद करता है डेंजर से, यानी कि उन कामों को करने से जो हमारे जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं। लेकिन जो इमोशनल डर है, जो निगेटिव इमेजिनेशन का डर है, वो खतरनाक है हमारे लिए। डर का क्या क्या नुकसान है? डर की वजह से आजकल आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से लोग परेशान हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, नींद ना आना और डिप्रेशन, यहाँ तक कि सुसाइडल टेंडेंसी भी लोगों के अंदर आ जाती है। तो डर बहुत ही खतरनाक है। डर को समझना ज़रूरी है और इसको दूर करना भी ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे इसके कॉज क्या क्या हैं। देखो दोस्तों, डर का जो नेचुरल कॉज है वो है निगेटिव इमेजिनेशन। ऐसी चीज़ होने का डर जो अभी नहीं हुई लेकिन भविष्य में हो सकती है। ये एक तरीके का सोच है, ये एक तरीके का डर है। हो सकता है ये निगेटिव एक्सपीरियंस पे भी बेस हो, यानी कि ऐसे चीज़ों का जिसको हमको थोड़ा सा बिटर एक्सपीरियंस हो, हम सोचें आने वाले समय में वो और बुरा होगा। जैसे एक बच्चा साइकिल से गिर जाए और वो सोचने लगे कि अब की मैं गिरूंगा तो मुझे और ज़्यादा चोट लगेगी, और वो इस डर से कभी साइकिल ही नहीं चलाए। ये है फियर। अब हम बात करेंगे क्या है सोल्यूशन इस फियर का। दोस्तों, फियर के बेसिकली 4 स्टेप में सोल्यूशंस हैं, जिसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जिसमें से पहला स्टेप है, देखिए पहला सोल्यूशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अवॉइड अवॉइडेंस। यानी कि आपको पहले ये मानना होगा कि मेरा डर मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है। मुझे उस डर को सही नहीं ठहराना। सबसे पहले मुझे ये मानना होगा कि ये डर मेरे लिए बुरा है, ये डर मेरे लिए ख़तरनाक है। तो ये कैसे हम कर सकते हैं? इसके कारण ये है कि अक्सर हम लोग जिस चीज़ से डरे रहते हैं उस डर को सही ठहराते हैं। जैसे एक बच्चा तैयारी करने के बाद भी फेल होने के डर में घिरा हुआ है, और वो क्या, उससे जब कोई कहता है कि आप क्यों डर रहे हो, तो वो कहता है कि इस बार पेपर टफ आने वाला है। तो सबसे पहले इस डर से आपको निकलना है। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है कि अगर पेपर टफ आएगा तो सिर्फ मेरे लिए नहीं आएगा, वो सबके लिए आएगा। और टफ पेपर तो मुझे अच्छी तरीके से टेस्ट करेगा, मेरे अंदर की स्ट्रेंथ को अच्छी तरीके से टेस्ट करेगा। आपको ये चीज़ सबसे पहले समझनी होगी कि आपको डर को सही नहीं सिद्ध करना। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक के बारे में कि प्रमोट पॉजिटिवली। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको हर सिचुएशन को पॉजिटिवली देखना है, हर सिचुएशन को एक अलग एंगल से देखना है, एक पॉजिटिव वे में देखना है। कैसे पॉजिटिविटी जनरेट करें, क्या स्टेप है, इसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में बात की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए और उन स्टेप को फॉलो कीजिए। तीसरा स्टेप जो होता है वो ये है कि हम फियर का रूट फाइंड आउट करें और उसको एक्सेप्ट करें। यानी कि जिस चीज़ से डर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करें। फिर से मैं एग्जांपल लेता हूँ एक, कि अगर किसी को, क्रिकेटर को डर लग रहा है बैट्समैन को, कि मैं ज़ीरो पे आउट हो जाऊँगा, तो वो एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, मैं मान लिया मैं ज़ीरो पे आउट हो जाऊँगा, इससे बुरा तो कुछ नहीं होगा ना मेरी लाइफ में। ठीक है, मैंने मान लिया। अब मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं, ये एक प्रोबेबिलिटी हो गई, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं ये कोशिश करने जा रहा हूँ, मैं सेंचुरी मारूंगा। ज़ीरो हो जा रहा तो कोई बात नहीं, वो तो मुझे सिखाएगा ही। फियर को लर्निंग के तरीके से लो। अगर मैं ज़ीरो पे आउट भी हो जा रहा हूँ तो उससे मैं सीखूंगा, ये तो मेरे लिए और बेहतर होगा। इस तरीके से आपको देखना है। और चौथा, टेक एक्शन। अगर आपको लग रहा है आप ज़ीरो पे आउट हो जाएंगे, उसके बाद भी आपको बैट लेके पिच पे उतरना चाहिए, ना कि आप पवेलियन में बैठ के डरते रहिए। यकीन मानिए, जिस अगर आप जीरो पे आउट होने का डर आपके अंदर है और आप ज़ीरो पे सही में आउट हो जा रहे हैं, फिर भी आपको वो पेन, वो तकलीफ़ नहीं होगी जितनी कि अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते उस फियर के खिलाफ। याद रखिए, फियर का किलर अगर कोई है तो वो एक्शन है। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, और जैसे ही आप एक्शन लेते हैं फियर की कमर तोड़ जाएगी। तो दोस्तों, इन सिंपल 4 स्टेप को आपको फॉलो करना है और
फ़ियर के आगे झुकने से मना कर देना है। और यकीन मानिए आप कि जो लाइफ है वो पहले जैसी नहीं रहेगी, आपकी लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी, आपके पोटेंशियल इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनकी लाइफ में भी एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट आ सके और हम सब आगे बढ़ सकें। याद रखिए, हम होंगे कामयाब। थैंक यू।